बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चिकन स्पैगेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाती है, बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। रेस्टोरेंट से खाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप घर पे बनाएं। तो चलिए रेसिपी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली मैंने कुछ चीज़ें ले ली, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने कैबेज यानी बंद गोभी ली, फिर उसके बाद कटी हुई अनियन ली और शिमला मिर्च ली मैंने एक अदद। फिर इसके बाद मैंने लिया जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। तो चलिए स्पैगेटीज़ को बॉईल करते हैं। मैंने एक पैन में पानी ले लिया है, उसमें 1 चम्मच में कुकिंग ऑयल और 1 ही चम्मच में नमक कर डाल दूँगी। इसको छोड़ दूँगी बॉयल आने तक। जब ये बॉयल आने लग जाए इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर लूँगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैंने ना चिकन भी ले लिया था, मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। चिकन को मैंने ना रेगुलर काटा है, मैंने कोई क्यूबिक फॉर्म ऐसे स्पेशल फॉर्म में नहीं काटा। तो सबसे पहले कढ़ाई ले लूँगी। कढ़ाई में मैं कुकिंग ऑयल ले लूँगी 1 कप और इस कुकिंग ऑयल को छोड़ देंगे गर्म होने तक। जब ये गर्म हो जाए इसके अंदर वही कटी हुई प्याज ऐड कर लूँगी मैं और इसको सौते कर लेंगे ब्राउन होने तक। इतना ब्राउन हमने नहीं करना, कुछ थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लग गया है ये। इसको मैं पका लूँगी तकरीबन 2 मिनट। तो देखिए 2 मिनट के बाद इसकी कुछ ऐसी कंडीशन है, इस पॉइंट में मैं इसके अंदर वही चिकन ऐड कर लूँगी। ठीक है, अब चिकन के साथ इसको फ्राई कर लूँगी 10 मिनट्स में। लो फ्लेम पे कर लूँगी। लो फ्लेम में अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा ब्राउन होने दे कि आप देखना है इसमें ब्राउन हो जाएगा। अगर आप हाई फ्लेम में करेंगे वो जल्दी जल्दी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट में मेरा लग रहा था, मगर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। ये पानी खुद भी छोड़ लेता है चिकन, इसलिए इसके अंदर पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। 10 मिनट हो गए थे। अब इस पॉइंट में मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसको मैं फ्राई कर लूँगी तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम में फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। चिकन में जो कुछ इसका टेस्ट हो जाएगा, बैड फ्लेवर, वो चला जाएगा इससे। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर वही बंद गोभी ऐड कर लूँगी। बंद गोभी को मैं तकरीबन 5 मिनट तक वही लो फ्लेम पे भून लूँगी अच्छी तरह से। तो आप इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत भूनिएगा। तो देखिए 5 मिनट हो गए, बंद गोभी अपना थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रही है। इसके बाद इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर लूँगी। शिमला मिर्च के साथ में इसको 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। 3 मिनट तक फ्राई इसलिए करूँगी, ज़्यादा फ्राई हुई अच्छी नहीं लगती, शिमला मिर्च ज़्यादा पक जाती है, इस वजह से इसको 3 मिनट तक ही फ्राई करूँगी। इसके बाद अब मैं मसाला ऐड करने लगी हूँ। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, पिंच 1 पिंच मतलब चुटकी हल्दी और साथ में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून पपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और इन सब मसालों को मिक्स कर दूँगी। और इन मसालों के साथ में इनकी अच्छी से भुनाई कर लूँगी मैं। इसकी भुनाई कर लूँगी मैं 1 मिनट तक। अब इसके अंदर टोमेटो पेस्ट ऐड कर लूँगी मैं और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से टोमेटो पेस्ट को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक ये पक ना जाए। इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी 5 मिनट तक फ्राई। वो भी ये सब प्रोसेस मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ, हाई फ्लेम में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। और जो सब्जियों का कच्चापन है वो भी इस प्रोसेस से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने इसकी भुनाई कर ली तकरीबन 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद इसको कवर लगा के रख दूँगी 2 मिनट के लिए। और अब कवर हटाऊँगी तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा रह गया है, इस पानी को छोड़ देना है ताकि स्पैगेटी इसके अंदर खुश्क हो जाए। आप इस पॉइंट में सोया सॉस ऐड कर लूँगी। सोया सॉस मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, चिली सॉस में 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ।
अच्छा, इनको मिक्स करेंगे। इनको इतना मैं कुक नहीं करूँगी क्योंकि ये चिली सॉस, सोया सॉस बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, इसलिए मैंने इनको लास्ट में डाला, शुरू में नहीं डाला मैंने। आप शुरू में डाल सकते हैं। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अब इस पॉइंट में मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी स्पैगेटीज़, बॉइल्ड स्पैगेटीज़। स्पैगेटीज़ को मैंने 7 मिनट तक बॉईल किया था, मैं आपको बताना भूल गई थी। मैंने इसको 7 मिनट तक बॉईल किया था। इससे ज़्यादा आप इसको बिल्कुल भी बॉईल ना करें, ये मोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कुक हो जाती है। अब इन स्पैगेटीज़ को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए स्पैगेटीज़ अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। इसको कवर लगा कर मैं छोड़ लूँगी 5 मिनट तक इसको। तो देखिए 5 मिनट हो गए, हमारी स्पैगेटीज़ बहुत अच्छी से तैयार हो चुकी हैं। तो आपको ये वाली कैसी रेसिपी लगी? तो इतने इजी स्टेप से तैयार हो जाती है, बच्चों बड़ों को सबको पसंद आती है। टिफ़िन में दें बच्चों को, ऐसे खाने में दें, पार्टी हो, रमज़ान हो, किसी भी मौके पे आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।